नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे पाकिस्तान के बजट पे। पाकिस्तान का बजट पेश हुआ है दोस्तों 26-27। उसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ क्या है। 17.1 ट्रिलियन यानी लाख करोड़ होता है वो, यानी 12 जीरो। तो उसके ऊपर ना प्रस्तावित उन्होंने किया कि अंतरराष्ट्रीय उनका आईएमएफ का उनके पास प्रोग्राम है। पाकिस्तान को आईएमएफ ने प्रोग्राम दिया है, उसके बाहर नहीं जा सकते इधर उधर। तो प्रोग्राम के तहत ही उनको रहना है और वो उनके जो कंडीशंस दिए है उसके बाहर वो जा नहीं सकते। तो इसलिए वो बजट थोड़ा एकदम ना डेलिकेट है, यानी पाकिस्तानी पब्लिक को भी संभालना है और वो उनका डिफेंस का बजट भी एकदम ज्यादा है इसमें, वो भी देखते हैं सर। इसमें कैसा है, कुल राजस्व है टोटल है ना 17.145 ट्रिलियन रुपीज का उनका उन्होंने एक एस्टिमेट किया है। और जीडीपी ग्रोथ बताइए 3.5, अभी इंडिया की 8 है ना, वैसे पाकिस्तान की 3.5 to 4.1 उन्होंने एक ऐसा अनुमान लगाया कि हम लोग ये स्पीड से जीडीपी ग्रोथ करेंगे। और महंगाई का रेट यानी जो इन्फ्लेशन बोलते हैं ना हम लोग, वो 7.2 to 8.4 ये रखा है उन्होंने। और मेन मेन पॉइंट ही बोलता हूं मैं इनके बजट के, रक्षा का बजट उन्होंने बढ़ाया है, डिफेंस का जो बजट है ना 2.665 ट्रिलियन रुपीज उन्होंने किया है। एक छोटा मुल्क, ऑलरेडी इतने सारे इश्यू आईएमएफ का, और इसमें बजट का डिफेंस का बजट इतना ज्यादा क्यों है, इसके ऊपर हम लोग जरूर बात करेंगे। और डेबिट है, अभी उन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया है, सऊदी, यूएई, बहुत सारे कंट्रीज से कर्जा लिया है, वो भी उनको रिटर्न करना है। तो वो 7.8 ट्रिलियन रुपीज का खाली उसका इंटरेस्ट है, यानी ब्याज है उसका, वो देना है उनको। और हमें विकास का जो पीएसडीपी बोलते हैं उसको, जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं ना, रेलवे, ब्रिज, ये सब करने के लिए ना उन्होंने 4.3 ट्रिलियन रुपीज रखा है। और मेन क्या है, उनका जो सैलरी पर्सन है और पेंशन वाले रहते हैं ना, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनको सैलरी और पेंशन रहती है, वो उनको 7 to 10% उन्होंने बढ़ाया है। लेकिन अभी की महंगाई देखेंगे तो वो उनको कम लग रहा है कि थोड़ा कम बढ़ा है, लेकिन उनका तो बढ़ा है। प्राइवेट वालों की तो लंका ही लग गई है समझो दोस्तों। और टैक्स में भी देखा ना, टैक्स में पेट्रोलियम लेवी रहती है, उनको तुम छेड़ नहीं सकते, आईएमएफ एकदम स्ट्रिक्ट रहता है। आईएमएफ का एक ही है, तुमको एक प्रोग्राम दिया है, तुम उसके बाहर नहीं जा सकते। तुमको तुम मन मर्जी वो पीटीआई में लास्ट टाइम इमरान खान गवर्नमेंट ने वो किया था ना, वैसा कुछ नाटक नहीं कर सकते। आईएमएफ का प्रोग्राम में अगर तुम लोग हो तो वो 18% उन्होंने बढ़ाने का डिसाइड किया है। तो ये सारी मेन मेन मुद्दे हैं, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहसिन सर। वेलकम टू मोहसिन सर, वेलकम टू फ्लैश पॉइंट। थैंक यू वेरी मच संजय भाई, थैंक यू। हम पहले स्पोर्ट्स में बात कर चुके हैं बहुत सारी, क्रिकेट हमारा पैशन है, लेकिन आज ये मेरा पॉलिटिकल चैनल है, पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स पे मैं बात करता हूँ, फ्लैश पॉइंट। तो मुझे आज पाकिस्तान बजट पे आपसे बात करनी है सर। मेरे क्वेश्चंस है, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप रखते हैं तो इजी रहेगा। जी ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया 2026-2027 का इकोनॉमी उनका बजट, और प्रीवियस बजट से ये बजट और आपको क्या डिफरेंस लगता है, और रिजल्ट आपको क्या लगता है, पॉजिटिव होगा, क्या डिफरेंस है? अच्छा देखिए, जब भी बजट बनाया जाता है वो उसमें इरादे और सारी चीजें तो बड़ी पॉजिटिव रखी जाती हैं, फिगर्स हर चीज आपको पॉजिटिव ही दिखाई जाती है। लेकिन ये फर्क अभी अगर मैं कहेंगे कि बताऊं तो वो तो मैं नहीं बता सकूंगा आपको कि इसका क्या फर्क आता है। फिगर्स में तो होता है, लेकिन एक्चुअली फर्क तो ये तब साबित होगा ना जब ये सारी जितनी भी उन्होंने इसमें इस्लाहात की हैं वो डॉक्यूमेंट से आप उसको अगर प्रैक्टिकली होता हुआ देखेंगे। अब देखें, इसमें कुछ तखमीने उनके बरामदात के होंगे, कुछ हुकूमत के अखराजात के होंगे, कुछ उनमें रियल चेंजेस होंगी। तो वो सारी की सारी अगर इम्प्लीमेंट होंगी जिस तरह लिखा हुआ है तो फिर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो अगर उसमें वो ना हो सका, इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकी, जो सबसे बड़ा इशू है, तो वो अगर टैक्स कलेक्शन उतनी ना हुई, एक्सपोर्ट्स उतनी ना बढ़ी, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस उतने ना कम हुए, तो फिर ये बजट ऑब्वियसली ये फिगर्स हिल जाएंगी। फिर वो जिस तरह है उस तरह आपको नजर नहीं आएगा एक्चुअली। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ये बजट समझो सक्सेसफुल हो जाता है, चलो पॉजिटिव सोचते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट है, उसको ज्यादा उसका फायदा होगा? और इंडिकेटर्स क्या लगता है लॉन्ग टर्म में, कि अगर समझो अपन लोग एक 12 महीने का पकड़ते हैं, एक साल में आप इस बजट को इम्प्लीमेंट एज इट इज कर देंगे तो क्या फायदा दिखता है? और आपको 12 महीने में समझो एक साल बाद डिसाइड उसका रिजल्ट आपको कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको एक देख के, ऐसा बजट देख के?
अगर बजट जिस तरह जो फिगर्स आपने जिक्र भी किया, जो हमने देखा, अगर हम उस बजट को उसी तरह इम्प्लीमेंट होता देख लें और सपोज कि ये इम्प्लीमेंट हो जाता है जिस तरह हम इसको हाइपोथेटिकली कह देते हैं, तो ये होगा कि फिर महंगाई में कमी हो जाएगी, जो उन्होंने जो अशारिये दिए कि महंगाई ज्यादा है तो वो कम हो जाएगी, रुपया हमारा जो है वो स्ट्रांग होगा अगेंस्ट द डॉलर, वो कम होगा। फिर इसमें जाहिर है कि रोजगार के मौके उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स अपनी दिखाई हुई हैं कि जी हम आगे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो जैसे वो इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो वो फिर एम्प्लॉयमेंट के थोड़ा नजर आएंगे। फिर सरमायाकारी, जो दुनिया से ये सरमायाकारी की एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी हम दुनिया को मिल रहे हैं और वो आके यहाँ सरमायाकारी करें, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और सरमायाकारी, तो वो सरमायाकारी में इजाफा होगा, जो आपकी बाइंग पावर है उसमें बेहतरी होगी। तो ये अगर तो एज इट इज इम्प्लीमेंट होता है तो फिर ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये फिर होती हुई नजर आना शुरू हो जाएंगी। सर पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, डेबिट जो बर्डन है, कर्जे का बर्डन, उसका ब्याज है ना वो बहुत है, यानी 7.8% बहुत हो गया, यानी ट्रिलियन। तो ये जो कर्जा है उसका जो ब्याज है उसके नीचे पाकिस्तान ना दब रहा है, क्योंकि वो फंड उधर जा रहा है जो गवर्नमेंट पब्लिक के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकता था, वो ना देके उनको वो ब्याज में देना पड़ रहा है। तो ये जो इशू है, तो आपको क्या लगता है ये बजट जो अभी ये सॉल्व कर पाएगा, जो जो कर्जे का जो चल रहा है ना, जो सऊदी से कर्जा ले, बाद में उसका देना, सऊदी ने रिटर्न मांगा तो चाइना से कर्जा ले, ये जो चल रहा है ना पाकिस्तान का, इस चक्कर से पाकिस्तान कैसे बाहर आ सकते थे? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उन्होंने एग्जैक्टली? ये बड़ा अहम पॉइंट है। अच्छा, इसमें इस तरह है कि जिस तरह आप बता रहे हैं सऊदीया या कुछ चीजें ऐसी फिगर्स हैं जो आपको वहां बैठे अभी उसका आइडिया नहीं है। जैसे सऊदीया है तो वो कर्जा नहीं है, वो इस तरह होता है कि कुछ जो आपके रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए कहा जाता है कि जी आप अपने कुछ पैसे जो है ना हमारे बैंकों में पार्क कर दे। जिस तरह दुबई था तो दुबई का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ था, उससे फायदा ये होता है कि अगर वो हमारे स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है, पैसा बेशक हमारा नहीं है लेकिन ऑब्वियसली वो पैसा तो वहां है ना, तो वो जो पैसा बढ़ने से फिर आपके जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ते हैं, रिजर्व बढ़ने से आपका रुपया मुस्तहकम होता है, या आप कह सकते हैं कि नीचे फर्दर नहीं गिरता। तो उसका फायदा ये है कि मतलब अगर दुबई ने मांगा तो सऊदीया ने वो पैसा, वो हम खर्च नहीं रहे, ना ही वो लोन है, ना ही उस पर कुछ चीज हमें पे करनी है, ना ही हम दुबई को कुछ पे कर रहे थे। तो इस तरह वो कुछ चाइना ने भी पार किए हुए पैसे, तो चाइना से सऊदीया से हमारा कर्ज कोई नहीं है। तो आईएमएफ के अलावा हमारा जो और चीजें नहीं है, तो आईएमएफ के प्रोग्राम में हमारा जाना इसलिए जरूरी हो गया था कि जो लास्ट गवर्नमेंट गई है वो कुछ ऐसे फैसले कर गई थी कि वो उसमें फिर मजबूरी में वो फंस गए। जो जब पीटीए की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त आईएमएफ नहीं था, तो ये आए हैं तो आईएमएफ आया और उन्होंने आईएमएफ को साथ चलाया, फिर वो उस तरह नहीं चला सके इकोनॉमिकली, गवर्नमेंट को उन्होंने काफी सारे नुकसान पहुंचाए। तो जब ये गवर्नमेंट आई है तो उस वक्त तो बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, श्रीलंका जैसी हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए फिर फॉर द टाइम बीइंग आईएमएफ को लाना पड़ा। लेकिन आईएमएफ को जब हम लेके आए हैं तो वो बड़ा स्ट्रिक्टली इस गवर्नमेंट ने बहुत शानदार तरीके से उसको चलाया है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, ग्रेजुअली हम उस अमाउंट को भी कम कर रहे हैं और उससे निकलते भी जा रहे हैं। एट द मोमेंट यू आर राइट कि हमें बहुत बड़ा एक डेट में पे करना पड़ रहा है। अच्छा, इसमें ये होगा कि अगर हम आमदनी अपनी बढ़ाते हैं तो आमदनी कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स को काफी सारी चीजें हमें फर्क पड़ा, लेकिन रीजन में जो प्रॉब्लम हुई कि जब जिस तरह अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट थी, वो बंद है, तो वो एक बहुत बड़ा झटका है, डॉलर कम आ रहा है। फिर हमारी एक्सपोर्ट ईरान के थ्रू, ईरान के साथ थी, ईरान तो ज्यादातर ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल होता था, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, इराक, यहाँ सारी ट्रेड थी। वो सारी ट्रेड भी फॉर द टाइम बीइंग रुकी हुई है, जो रीजन के हालात है। तो वो एक डॉलर पे, रुपए पे प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन बहरहाल उसको किसी न किसी तरह हल करना है। तो ये आप जो कह रहे हैं ना कर्जा मुसलसल बढ़ रहा है, या अभी ये या तो स्टेबल है या कम हो रहा है, अब बढ़ नहीं रहा, लेकिन कर्जा मौजूद है, लोन मौजूद है। अगर हम अपनी बरामदात को थोड़ा बढ़ा लें, और तो ये एक वाह चीज है, हम अपनी मुआशी पैदावार को बढ़ाएं। ये दो चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस रिलीफ को निकाल सकती हैं हमें इस मुश्किल से, अदरवाइज कोई और हल है नहीं है।
तो आपको अपनी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी हमें, और अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट वहां फैसिलिटेट करे तो डॉलर आना शुरू हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और डॉलर जो है वो रुपया स्ट्रांग होगा तो हमें पे करना आसान होता जाएगा। अच्छा, और एक गवर्नमेंट इकोनॉमी यानी क्लेम करेगी स्टेबिलिटी, यानी पाकिस्तान का रूपी स्टेबिलिटी रहेगा, पर यूएस डॉलर के कंपेयर टू इतना वनरेबल है, तो आपको कैसा लगता है स्टेबिलिटी रहेगी डॉलर की? क्या लग रहा है आपको? अभी ये तो काफी अरसे से देखे ना, टू पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कन्वर्जन है तो 278 टू 280 के दरमियान ना, यही 1.5-2 रुपए के फर्क के साथ पिछले जब से ये गवर्नमेंट आई है रुकी हुई है। 314-15 या पता नहीं 18 रुपए तक ये पहुंचा हुआ था पीटीआई की गवर्नमेंट में। तो उसको आहिस्ता 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 ये गवर्नमेंट ले आई है। अब ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये तकरीबन 280-278, दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं उन्होंने रोका हुआ है। तो वो जो सरमायाकार, इससे मजा लग रहा है कि इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो मुस्तहकम हो रहा है, वो बढ़ रहा है। और ज़र मुबादला भी अगर आप ये देखेंगे कि हमारी रेमिटेंसेस भी इंक्रीज की हैं, फिर उससे भी रुपया जो है वो और डिवैल्यू नहीं हो रहा, रुक गया है। फिर इसके अलावा जो हमारा एक्सपोर्ट्स पहले से इंक्रीज की हैं, ये दो तीन चीजें ऐसी हुई हैं जिससे ना डॉलर रुक गया। अभी 1.5 साल से रुपया डिवैल्यू नहीं हो रहा, मतलब 278, 279, 280, इस 1.5-2 रुपए में फर्क से ना रुका हुआ है। तो बड़ा अभी रुपया मुस्तहकम है सिंस लास्ट समझ ले 18-19 महीनों से। सर, डज द बजट जेन्युइनली इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट? ये बजट आपको लग रहा है ये इनकरेज कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, कि मजबूरी है? आईएमएफ के प्राइमरी फोकस है ना आईएमएफ का प्रोग्राम में, जी मीटिंग के आईएमएफ के रिक्वायरमेंट खाली कंप्लीट कर रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि सच में आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट ला पाएगा बजट? नहीं, इन्वेस्टमेंट्स तो आ रही हैं इसमें सजय भाई, क्योंकि हुआ ये है कि इन्वेस्टमेंट कब आती है? इन्वेस्टमेंट आती है जब जो गवर्नमेंट होती है उस पर ट्रस्ट हो दुनिया का। तो इस वक्त जो रीजन में अगर आप देखें तो रीजन में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त जो ट्रस्ट का लेवल है पूरे रीजन में, इवन अमेरिका, यूरोप, वो तमाम के तमाम ये जो हमारी सी पैक वो भी दोबारा चल गया। ईरान का जो एक मसला है जहां पे पाकिस्तान ने एक अच्छा रोल अदा किया है, उससे दुनिया का ट्रस्ट बढ़ा है। उससे पहले भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा आ रही हैं और काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आके दूसरी दुनिया से। तो यहाँ पे सीपैक के दोबारा ऑन होने से वो सीपैक को लिंक करना चाह रहे हैं विद पाकिस्तान, यूरोप भी लिंक होना चाह रहा है उससे। तो ये सारी चीजें जो है ना पाकिस्तान के हक में जो पिछले 2 साल से चीजें हैं वो सारे के सारे एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड, एज फार एज जो आपको कहते हैं मुआशी इशारिये कहते हैं जिनको आप, वो सारे के सारे पॉजिटिव है पाकिस्तान के। वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, वो तो जो आपके बड़े बड़े फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम है। मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि गिर नहीं रहा। मैं बिल्कुल एक ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि एक तो पहले तो ना ड्रॉप डाउन बड़ा था, फ्री फॉल ही हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा। वो एक जगह आके रुक गया 1.5-2 साल से, उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी जरूर आई है, फर्दर उसमें डिटेरिएशन या नुकसान नहीं हो रहा, बेहतरी आ रही है ग्रेजुअली। आपको क्या लगता है ये आईएमएफ का जो साइकिल में फंसा है ना पाकिस्तान, अभी ये गवर्नमेंट अगर ये बजट इंप्लीमेंट करती है तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, नेचुरली वो तो फर्क 100% पड़ेगा अगर सेम टू सेम इंप्लीमेंट कर पाती है तो। और लेकिन ये आईएमएफ के चक्कर से बाहर आने के लिए यही चलता रहेगा कि आने वाले गवर्नमेंट में भी आईएमएफ का प्रोग्राम उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान के गड़बड़ करने के बाद इनको झक मार के लेना ही था ना। वो एक बार प्रोग्राम में गए तो तुम ऐसा नहीं कि मनमर्जी रिटर्न आ सकते ना, तो ये गवर्नमेंट को जाना ही पड़ा उसमें। अभी ये गवर्नमेंट जब छोड़ेगी, समझो उनके कंप्लीट किया प्रॉपर जो भी 5 साल कंप्लीट किए, और जो नई गवर्नमेंट आएगी उनको भी आईएमएफ का कंपलसरी प्रोग्राम लेना ही पड़ेगा। अगर लेना पड़ा तो क्या है, और अगर नहीं लेना पड़ने के लिए ये क्या कदम उठा रही है सरकार, ये आपको कुछ बता सकते हो क्या इस पे? जी बिल्कुल। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, ये समझदार है। पहले भी हम फंसे थे तो इस गवर्नमेंट ने आके, तो अगर आपको याद हो कि नून लीग की जो पिछली हुकूमत थी जो इस नवाज शरीफ वाली, उसमें आईएमएफ को इस इसहाक डार ने यहां से खत्म कर दिया था। उस प्रोग्राम का लास्ट प्रोग्राम चला के, तो जब ये नून लीग गई है तो उसको पाकिस्तान से खत्म हो गया था। तो पाकिस्तान के पास कोई आईएमएफ का प्लान नहीं था।
ये दोबारा शुरू हुआ जब इमरान खान आया, तो अगर आपको याद हो कि जिस वक्त पीटी आया था, तो उस वक्त ये कर रहे थे कि लें कि ना लें, लें कि ना लें, तो वो चलते चलते फिर उन्होंने उसमें फंस गए थे। अब ये दोबारा ये जो इस वक्त फाइनेंशियल टीम है, वो इनके पास जो फाइनेंशियल टीम है बहुत तगड़ी है नून लीग के पास, क्योंकि बड़ी बड़ी बार बार इन्होंने हुकूमत की है, तो ये गवर्नमेंट के लिए मेच्योर टीम है। तो इन्होंने ये आप ये प्लान यही कर रहे हैं कि ये नहीं तो जो अगला इसका प्रोग्राम होगा वो लास्ट होगा। ये भी लास्ट ही समझा जा रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट ये उसके करीब करीब पहुंच गए हैं कि इसको आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। तो ये मेरा बड़े, हाँ देखे ना, निकलने के लिए जरूरी है, बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम टैक्सेस में हम आजाद नहीं हैं, अपने रिलीफ में हम आजाद नहीं हैं, सब्सिडीज में आजाद नहीं है, वो नहीं देने देते। पेट्रोल है तो वो जिस तरह पूरी दुनिया कहती है, वो अवाम भी कहती है कि आपने महंगा कर दिया। अब महंगा क्या करे जब आईएमएफ के पास इजी गोइंग ही जाना है ना, बिजली से और पेट्रोल से पैसा इकट्ठा करना आसान हो जाता है, तो वो वहीं से लेता है फिर। तो ये वो चीजें हैं जिससे हमें थोड़ा सा वहां उन्हें उनकी मर्जी माननी पड़ती है, और उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल जाएंगे हम उससे। सर मैं कॉमन मैन की बात करता हूँ, अभी ऑर्डिनरी पाकिस्तान और गरीब पाकिस्तान और मिडिल क्लास की बात करते हैं। जी जी। उनको इस बजट से क्या डायरेक्ट फायदा है, और मिडिल क्लास के लिए उन्होंने क्या किया है? और गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग इंप्रूवमेंट स्टेबिलिटी सब ला रहेंगे, तो लोअर मिडिल क्लास यानी गरीब लोग और मिडिल क्लास, इनके लिए ये बजट में क्या है एग्जैक्टली, आपको क्या लगता है पॉजिटिव है? इसमें बजट में कोई ऐसा पॉजिटिव है नहीं है कॉमन मैन के लिए, क्योंकि कॉमन मैन को ना, वो कॉमन मैन को देना चाह रहे हैं, तो देखे ना कॉमन मैन को कैसे दे सकते हैं कि पेट्रोल में बिजली में रिलीफ दे सकते हैं, और कॉमन मैन को इन टर्म्स ऑफ कैश तो दिया नहीं जा सकता। तो यही हो सकता है क्योंकि बिजली मैक्सिमम हर बंदे ने इस्तेमाल करनी है, फ्यूल हर बंदे ने इस्तेमाल करना है, मोटरसाइकिल से लेके गाड़ी वाले तक सबने करना है। तो कॉमन मैन के लिए ये एक दो चीजें आसान है कि उसको सस्ता कर दिया जाए, लेकिन वो सस्ता करने नहीं दे रहे, वहां से वो सब्सिडी देने नहीं दे रहे, ना बिजली पे देने दे रहे, ना वो पेट्रोल पे देने दे रहे हैं। उसका जो कॉमन मैन के लिए ये हुआ कि जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई थी, तो इस वक्त हमारी इन्फ्लेशन थी 21-22%, और वो बहुत ह्यूज थी। 21-22% मैंने देखा है कि हम, हाँ जी, हमने हर दफा जब गए हैं तो पता चला जी 1 रुपए की चीज 2 की। एक साल में मैंने ये चीजों का, मेरा जो अपना बजट था, मैं आपको पता है कि खुद भी एक बिजनेसमैन हूं, तो मेरे अपने एक्सपेंसेस 4 टाइम इंक्रीज कर गए थे 1.5 साल में। तो वो अब ये हुआ कि उसको 5-6% पे ले आए हैं, और हमने ना 1-8% पे भी देखा है इसको। तो ये उन्होंने जो ये कॉमन मैन पे बराह रास्त उसका असर ये पड़ रहा है कि उसके लिए चीजों की, अगर उन्हें 7%, 8%, 10% का, और वो अगर उन्हें बजट में दिया 7 से 8%, 7 से 8% बहुत हो गया सर। 21% तो आदमी की कमर ही टूट जाएगी, और 7 से 8% मैं बता रहा हूं ना कि 7-8% अगर हो दिया तो उसका इन्फ्लेशन उधर उन्होंने कम रखा है ना, 3-4% रखा है। तो वो ये जो फर्क है ना, महंगाई को रोकना, ताकि अगर उनको कोई चीज उनकी इंक्रीज हुई है तो उसका वो एक्सपेंस में ना निकल जाए, उसको रियल में थोड़ा सा फायदा हो, 3-4% का फायदा हो, तो वही फायदा है, बराह रास्त और कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे एक पूछना है कि ये बजट में अभी जो डिफेंस पे इतना खर्चा कर रही है पाकिस्तान, मुझे लगता है ना वो इतना मैं क्या पूछता हूँ सर, ये जो डिफेंस का बजट है वो 2.66 ट्रिलियन, इतना सब अभी मुश्किल है। आईएमएफ का प्रोग्राम है, ना पेट्रोल बढ़ा सकते हैं, ना बिजली बढ़ा सकते हैं, ना कॉमन मैन को कुछ दे सकते हैं। चलो किसानों की तो हम लोग अभी बात करेंगे बाद में, लेकिन इतने में हो गए, वो डिफेंस बजट का क्यों है इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? आपको नहीं लगता थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट डिफेंस में ज्यादा खर्च कर रहा है पाकिस्तान? नहीं, देखिए होता क्या है कि आपके जो अपने पॉलिटिकल हालात होते हैं, जियो पॉलिटिकल हालात होते हैं, आपके बॉर्डर्स के हालात होते हैं। एक साइड पे इंडिया जितना खर्च कर रहा है, उसको हमें बैलेंस करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए वहां पे अट पार आना पड़ता है। उधर बांग्लादेश, उधर अफगानिस्तान, हाँ जी, उधर अफगानिस्तान, दूसरा आप देखें ना बॉर्डर है, तो इंडिया का बॉर्डर इतना बड़ा है, हमारे पास हमसे बड़ा मुल्क है, रिसोर्सेज ज्यादा है। तो अगर वो, आपको पता ही है कि हम 3-4 जंगें लड़ चुके हैं, तो वो कोई बात ऐसी नहीं है जिसको छुपाने की जरूरत है या शुगर कोटेड करने की जरूरत है। सच है। जैसे इंडिया ने अपने बजट बढ़ाना है, वो इंडिया भी बढ़ा रहा है, वो पाकिस्तान का बढ़ाना भी मजबूरी है। जो छोटा मुल्क होता है वो उसके स्टेक्स ज्यादा हाई होते हैं, तो उसको भी अपना करना पड़ेगा।
तो एट पार करने के लिए फिर पाकिस्तान को बढ़ाना पड़ता है। फिर दूसरा साइड पे आप ये देखिए कि अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि चारों तरफ, एक साइड पे ईरान है, हालात ईरान के साथ हमारी लड़ाई तो नहीं है लेकिन ईरान के अंदर जंग लगी हुई है। तो ये जो चीजें हैं ना, आपको पता है कि इधर रशिया आके बैठ गया था, तो रशिया को आप जब अफगानिस्तान में आता है तो आप रोक तो नहीं सकते ना कि वो उठ के पाकिस्तान में घुस जाए, तो फिर हम क्या करेंगे उसको। इसी तरह ईरान में अगर कोई और ताकत आ जाती है, किसी भी वजह से कोई होता है, तो पाकिस्तान को तैयार तो रहना चाहिए ना। तो हमारे जो बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन है उसके अगेंस्ट अपने दफा के लिए हर वक्त तैयार रहना है। तो आपको पता है ये इस वक्त की जंग है ना, इस वक्त जो डिफेंस है वो मॉडर्नाइज हो गया है। आज आप एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, 2 दिन बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, आपको दुनिया में कोई और नई तहकीक आ जाती है, उसको काउंटर करने के लिए वो चीज जाया हो जाती है, नई बनानी पड़ जाती है। तो जो इस वक्त आप तो खुद इंजीनियर हैं, तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी किस तरह तेजी से तब्दील हो रही है, तो उसको ना उस पर कंटिन्यूस ही R&D होती है और खर्च होता है, तो इस वजह से वो मजबूरी है। सब किसानों के लिए क्या कर रही है ये गवर्नमेंट? किसानों के लिए कुछ लिखा नहीं है बजट में ज्यादा कुछ, तो उनको क्या इग्नोर ही कर दिया क्या इतना है? किसान वैसे देखेंगे तो सर बेस है, चावल वो बनाता है, सब कुछ वो मेन उगाता है, तो उसको इग्नोर नहीं किया है, किधर दिखा नहीं मुझे, किसान का वर्ड नहीं है एक भी। तो आपको क्या लगता है उनको इग्नोर किया है क्या? नहीं, इग्नोर नहीं किया। उनकी सबसे मजेदारी बात है कि उनसे लेते भी कुछ नहीं है, उनको देते भी कुछ नहीं है, उन पे टैक्स भी कोई नहीं है, उन पे एज सच कोई वो किसी डॉक्यूमेंटेशन में है भी नहीं है, उनसे कुछ लिया भी नहीं जाता खास तौर पे ना। तो उनको सिर्फ यही है कि जो पेस्टिसाइड्स आ रही है, खाद है, उस पे अब सब्सिडी दे सकते थे, पहले हम दे रहे थे यूरिया पे और दूसरी चीजों पे। सब्सिडी कैसे देंगे? IMF का प्रोग्राम है तो सब्सिडी IMF अलाउड नहीं करेगा। यही कह रहा हूं ना कि पहले आप यूरिया पे चीजों पे सब्सिडी दे रहे थे, तो अब वो भी नहीं देने देते, तो अल्टीमेटली और तो जिम्मेदार को कुछ भी नहीं किया जा सकता। यस, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक काम बहुत बड़ा किया है कि उनको सोलर दे दिए, तो वो जो उनकी एक बहुत बड़ी पावर कॉस्ट थी ना, वो कट डाउन हो गई है। गवर्नमेंट सोलर उन्हें वैसे भी दे रही है, फिर उनको किस्तों पे भी दे रही है, आसान किस्तों पे, विदाउट सूद, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उनको जो यही है कि अगर 100 रुपया दिया तो आप 100 ही वापस कर दें ना, और आसानी से कर दें। तो उससे ये हुआ कि उनकी आपको पता ही है इलेक्ट्रिसिटी के ट्यूबवेल के लिए और दूसरे चीजों के लिए बहुत ज्यादा उनका वो खर्च होता था। तो अभी वो जो उनकी कॉस्ट है, वो वहां से उन्हें एडवांटेज मिल गया है। कुछ उन्हें आसान कर्जे दिए जा रहे हैं, वो जो कि आप बीज के लिए और खादों के लिए, तो वो कुछ अदारे ऐसे बना दिए हैं जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि चले जी ठीक है, आप सोइंग के वक्त ले लें और जिस वक्त आपकी क्रॉप तैयार हो तो उस वक्त आप पे बैक कर दें। तो ये इस किस्म की कुछ चीजें उनको दी हैं, बराह रास्त उनको नहीं, लेकिन क्योंकि जिम्मेदार के पास आपको पता कैश अवेलेबिलिटी नहीं होती, उसके पास तो क्रॉप होती है, जिन्स होती है, तो वहां पे ना इनको वो कैश की सूरत में ये दिया जा रहा है, और कुछ सोलर में काफी सारा हेल्प किया, तो वो गवर्नमेंट के अच्छे इकदाम हैं उस पर भी। तो सोलर क्या फ्री में दे रही है कि कैसा डिस्काउंट रेट पे दे रहे हैं? छोटों को फ्री दे रहे हैं, बड़ों को जो है ना वो डिस्काउंट नहीं दे रहे, उनको दे रहे हैं कि जी आप इसको अपनी आसानी से दो साल में, 2 में, 3 में, जिस तरह का कोई प्रोग्राम है ना, उसको वो वापस कर दें, और विदाउट एनी इंटरेस्ट दे रहे हैं। और ये सर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ना थोड़ा कम करके ना कॉमन मैन को क्या लगता है सब हम पे बर्डन पड़ रहा है, टैक्स में सब महंगाई बढ़ रही है, सब हो रहा है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी अननेसेसरी है, वो भी कम करने चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पहले ही बहुत सारे कम कर दिए हैं इन्होंने आके। ये जो खासतौर पे पंजाब में, क्योंकि मैं खुद रहता हूँ, तो पंजाब में तो पंजाब गवर्नमेंट ने तो काफी सारी चीजें, जिस तरह फ्यूल था, बहुत सारे सरकारी अफसरों का वो बंद कर दिया है, फिर कुछ को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी, वो खत्म कर दिया है। तो काफी सारे कट डाउन किए हैं, गाड़ियां कम कर दी हैं, छोटी कर दी हैं, और ये काफी कुछ किया। लेकिन फिर भी जाहिर है एक VIP कल्चर होता है इनमें, वो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म, एकदम से ये कर नहीं सकते, लेकिन उस पर काम जरूर हो रहा है, काफी हद तक उन्होंने किया है। दूसरे सूबों में वो कम है, फ्रैंकली वो दूसरे सूबों में मुझे कम नजर आ रहा है, पंजाब में काम होता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। तो वो आपका पॉइंट ठीक है। कॉमन मैन यहाँ पे, मैं और ये मेरे साथी और सारे लोग ये समझते हैं कि जी आपके एक्सपेंसेस कम होने चाहिए एज कम्पेयर टू के सारा बर्डन हमें पे करना पड़ता है।
जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है तो बहुत सारी जगहों पे चोरी होती है, तो वो जो जो बिल देता है उस पे ही आता है ना, जो चोरी कर रहा है वो तो दे नहीं रहा, तो वो उसकी कॉस्ट तो कहीं जानी जानी है, तो वो उस पे चली जाती है जो पे कर रहा है। तो हालांकि जो पे कर रहा है उसको तो आपको रिलीफ देना चाहिए कि वो ईमानदारी से अगर कोई चीज यूज कर रहा है तो पे कर रहा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क है। और काम बहरहाल उस पे हो रहा है, क्योंकि बड़े देर से कुछ चीजें बेतरतीब थी, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रही है। मैं आई एम हैप्पी टू सी कि बहुत सारी जगहों पे इम्प्रूवमेंट है, इकोनॉमिकली इम्प्रूवमेंट है पाकिस्तान में, और काफी सारा एक आम आदमी की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो बहुत हद तक कम हुई है। और ये हर वक्त के जल से जुलूस, शोर शराबा, ला 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 ला, हर वक्त ही लगता था पता नहीं कहाँ हो क्या रहा है। हर रोज तकरीरें, हर रोज तकरीरें, हर रोज जलसे, हर रोज। हाँ जी, हाँ जी, गवर्नमेंट हाँ जी, वो खुद गवर्नमेंट में भी थे तो फिर भी बैठे हुए सारा दिन वो पता नहीं तकरीर किस चीज की किसको सुना रहे होते भी। अल्लाह के बंदो, आप ही ने तो करना है। वो गंडापुर कर तो मरियम नवाज के पाउडर के पीछे पड़ी है, वो कौन सी पाउडर लगा रही है, क्या कर रहे हो? अरे क्या आपस में जो लड़ाई है ना उससे बड़ा तकलीफ आम आदमी को आती है। तो यहाँ पे अब काम होता नजर आ रहा है, और मैंने ये देखा है कि हर लेवल पे ना ईमानदारी जो है उसका काफी सारा स्क्रू टाइट किया है इन्होंने करप्शन का। अभी सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बजट में पूरा आपने बजट देखा होगा ना सर, वीकनेस क्या लग रहा है आपको? इस बजट का एक वीकनेस बता दो आप मुझे कि ये नहीं करना चाहिए जो नहीं होना चाहिए था। हाँ हाँ, वो सिर्फ ये है कि जब भी टैक्सेशन है ना, वो टैक्सेशन आसान कर रहे हैं, टैक्सेशन को वाइड नहीं कर रहे। टैक्सेशन अगर कर रहे हैं ना, तो अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, मेरा इनकम टैक्स भी रजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स भी रजिस्टर्ड है, तो मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, मैं तो पे कर रहा हूँ। मैंने कहीं जाना है तो तब पे करना है, आना तो तब पे करना है, कुछ चीज खरीदनी है तब पे करना है। तो जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है ना उस पे बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि वो इजी टारगेट है। आपको चाहिए कि जो नहीं टैक्स दे रहे ना वहां तक अपनी रसाई को बढ़ाएं, अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ा रहे। वो एक टारगेटेड लोग हैं जो इजी हदफ है ना, जो इजी टारगेट है उसको जाके पकड़ रहे हैं, बजाय इसके कि वो जो वाइडर करें, उसको खोले जरा टैक्स को, जो नहीं आ रहे उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। तो जो ऑलरेडी जो दे रहे हैं उनको तो बल्कि इनकरेज करके उनको तो कहीं ना कहीं से कोई रिलीफ पैदा करना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, समझो आप फाइनेंस मिनिस्टर होते, आज आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते तो क्या चेंज करते? आपको क्या लगता है कि एक ये एक्सपेक्ट में बजट में मैं जरूर चेंज करता कॉमन पीपल के लिए, ऐसा क्या लगता है आपको? मैं यही करता जो मैं कह रहा हूं कि इनको करना चाहिए था, जिसमें मैंने कहा कि इनको ये कि मैं टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश करता, ये जो ऑलरेडी टैक्स में है उनको मैं तंग ना करता, उनको मैं थोड़ा कंफर्टेबल करता है कि जी अच्छी बात है आप तो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, यू आर मतलब पेइंग, तो वो लोग जो नहीं पे कर रहे ना उनको टारगेट करता, जो मैं खुद कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। फॉर एक लाइटर नोट में बताता हूँ, मैंने ना, मैं पाकिस्तान से, अपने ही फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लेता अभी, उनको मैंने ऐसे ही पूछा कि पाकिस्तान का बजट आया है, क्या बोलते हो, कैसा लग रहा है? अरे आपने वो क्या बजट का लेना देना हमको क्या लेना देना बजट? अरे लेना देना तो होता है, मैंने तो सर ही पकड़ लिया बोला, अरे पढ़ा लिखा बंदा ऐसे नहीं है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन यार सच्ची हो गई। नहीं, वो इसलिए कि देखिए जितनी आपको समझ है फिक्र भी उतनी होती है, समझे भाई? जितनी आपको अकल है ना, जितनी आपको अकल है फिक्र भी उतनी होती है। जिसको वो एक पंजाबी में हमारे मुहावरा है, वो ट्रकों के पीछे भी लिखा होता है, वो कहते हैं कि अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। सही है कि अगर आपको अकल नहीं है तो फिर बड़ी मौज है, जाहिर है आपको फिक्र भी नहीं है जब आपको समझ ही नहीं आनी। तो भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, तो मतलब जाहिर है इस डायरेक्ट टैक्स नेट में बात करते हैं सारा दिन। आल्दो मैं कोई टैक्सेशन का कोई माहिर नहीं हूँ, जिसको आपने पकड़ा, मैं तो एक आपको पता, लेकिन जितनी मुझे समझ थी मैंने आपको बता दिया। चलो सर, अच्छा हो या अच्छा बजट हो, पब्लिक का फायदा हो और अच्छा स्टेबल हो। और पाकिस्तान का मैं एक कहना चाहता हूँ आपको, पाकिस्तान जो मिडल का जो कर रहा है ना रोल, वो बहुत अच्छा कर रहा है, जो इंडिया ने करना चाहिए था, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हमारा गांधी जी का देश, हम लोग पीछे रह गए, ये मुझे 100% लगता है। जो मिडल जो कर रहा है ना, जो ईरान और यूएसए के बीच में जो पाकिस्तान कर रहा है, वो इंडिया ने 100% करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। और चलो अच्छा हो, बाकी सब ये बजट से सबका फायदा हो और स्टेबल हो जाए, और फिर से IMF के पास पाकिस्तान को ना जाना पड़े।
ये बिल्कुल। हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप ये देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं, खा वो इंडिया हो खा वो पाकिस्तान हो, आज आपको एक बड़ी सच्ची बात बताता हूं। पाकिस्तान के बारे में यही है कि इंडिया स्टेबल हो, और इंडिया के बारे में यही है कि वो पाकिस्तान स्टेबल हो। आप यकीन करें कि जो जो स्टेबल होता है ना, जो जिसने रज के रोटी खाई होती है, वो आपकी तरफ नहीं देखता, ये जेल में रखिए। जिसकी जिसकी अपनी रोटी पूरी है ना, वो किसी की रोटी की तरफ नहीं देखता। तो दोनों हमसाए जो है ना, हमसाए दोनों ही पेट भर के खा रहे होंगे ना, तो सुकून से रहेंगे और छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सही है सर। गिलगिट बल्टिस्तान का एक इलेक्शन भी आ रहा है अभी, जो है होने वाला है 7 जून को। तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बारे में कभी मिलेंगे, जरूर बात करेंगे। मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसके ऊपर, तो मिलेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।